नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। यहाँ मैं कुछ डिफरेंट राग्स के बारे में बताती हूँ, कुछ सुनी रागें, कुछ अनसुनी रागें और कुछ नई नई रागें, उनके बारे में डिस्क्रिप्शन देती हूँ। उनका छोटा सा राग स्वरूप हो गया, उनमें क्या क्या विशेषताएं हैं वो सब बताती हूँ। हमारी चल रही है मल्हार सीरीज़ की रागें चल रही है, तो उसमें आगे हम लेंगे ढूंढिया मल्हार और मीरा मल्हार। अब इन दो रागों के बारे में हमें साथ में ही बात करनी पड़ेगी, चर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़ी हुई रागें हैं। ढूंढिया मल्हार और मीरा मल्हार, इनकी साथ में एक साथ चर्चा क्यों की जा सकती है। एक सुप्रसिद्ध बंदिश है मेरे गन में घनश्याम, तेरे गन में घनश्याम। ये एक बहुत ही सुप्रसिद्ध बंदिश है जो ढूंढिया मल्हार में भी गाई गई है और मीरा मल्हार में भी गाई गई है। जयपुर के त्रिलोही परंपरा जो है उसमें ये राग ज़्यादातर गाई जाती है। इस राग में ग कोमल है, शुद्ध ग नहीं है, और इस राग में दोनों निषाद का प्रयोग किया गया है, यानी शुद्ध नी भी है और कोमल नी भी प्रयोग किया गया है। मतलब उसका ये इसी तरह से आएगा। मल्हार का स्वरूप है तो नी नी द नी, इस तरह से दोनों इसमें प्रयोग किया गया है। दूसरा, भातखंडे के अनुसार इसमें ध का प्रयोग, धैवत का प्रयोग जहाँ किया है वो ढूंढिया मल्हार में जब घन से घनश्याम हम बंदिश जो गाते हैं उसमें ध का प्रयोग किया गया है। लेकिन जो मीरा मल्हार है उसमें दोनों धैवत का प्रयोग है, यानी उसमें कोमल ध भी है और उसमें शुद्ध ध का भी प्रयोग किया गया है। तो ध हम जनरली प से ध का प्रयोग करेंगे, मीन लेकर प्रयोग करेंगे। इसका अब मैं छोटा सा एक राग स्वरूप बजा के बताती हूँ जो ध के साथ भी है और बिना ध के भी है। इसमें आप चार रागों का मिश्रण देख सकते हैं: मियाँ मल्हार, मेघ मल्हार, गौड़ मल्हार और सूर मल्हार। इन चारों रागों का इसमें मिश्रण दिखाई देगा। तो अब हम इसका एक छोटा सा राग स्वरूप लेकर बताते हैं। पहले मैं शुद्ध ध के साथ का ही प्रयोग लेकर बताऊंगी और फिर दूसरा प्रयोग है जिसमें दोनों धैवत का प्रयोग है, उसका हम छोटा राग स्वरूप लेंगे। ये तो हुआ हमने शुद्ध ध का प्रयोग लेकर। अब जब हम दोनों धैवत का प्रयोग लेते हैं तो उसमें किस तरह की बंदिश आएगी। सेम ऐसे ही आएगी, लेकिन उसमें हम प से ध लेंगे इसमें।